ड्यूटी का फर्ज। विराट एक ईमानदार और निडर पुलिस इंस्पेक्टर था। उसका नाम शहर भर में अपराधियों के लिए खौफ और आम जनता के लिए विश्वास का प्रतीक बन चुका था। वह दिन रात कानून के लिए लड़ता, अपराधियों से लोहा लेता और लोगों की मदद करता। लेकिन इस सफलता के पीछे एक अधूरी कहानी थी, उसकी निजी जिंदगी। संध्या, उसकी पत्नी, एक स्कूल टीचर थी। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी और वहीं से शुरू हुआ था एक खूबसूरत रिश्ता। शादी के बाद उन्होंने एक छोटा सा घर बसाया था। शुरू शुरू में सब कुछ अच्छा चला, लेकिन जैसे जैसे विराट की ड्यूटी की जिम्मेदारियां बढ़ीं, घर की खुशियां घटने लगीं। विराट देर रात तक काम में व्यस्त रहता, कभी किसी केस के कारण, कभी किसी छापे की वजह से। संध्या हर शाम उसका इंतजार करती, कभी खाना ठंडा हो जाता तो कभी आंखें। वह जानती थी कि उसका पति एक बहादुर अफसर है, लेकिन एक पत्नी भी थी जिसे अपने साथी की जरूरत थी। एक दिन जब विराट एक लंबे ऑपरेशन के बाद घर लौटा, तो उसने देखा कि संध्या आंखों में आंसू लिए दरवाजे पर खड़ी थी। मैं अब और नहीं कर सकती विराट, उसने कहा। विराट चौंक गया। क्या हुआ संध्या? हर रोज तुझे खो देने का डर, हर रात अकेले सोना, क्या यही हमारी जिंदगी है? मैं जानती हूं कि तुम देश की सेवा कर रहे हो, लेकिन क्या मैं तुम्हारी सेवा के लायक नहीं? विराट कुछ नहीं कह पाया। उसके पास जवाब नहीं था। अगली सुबह संध्या अपने मायके चली गई। उसने कोई बहस नहीं की, कोई शिकायत नहीं की, बस एक चिट्ठी छोड़ गई। तुम हमेशा मेरे हीरो रहोगे, लेकिन शायद मैं तुम्हारे मिशन की कीमत चुकाने के लिए बनी ही नहीं थी। विराट के लिए ये शब्द गोली से भी ज्यादा दर्दनाक थे। वह उस चिट्ठी को बार बार पढ़ता और हर बार उसकी आंखों में नमी आ जाती, लेकिन वह कुछ कर नहीं सका। समय बीतता गया। संध्या ने अपने शहर में फिर से स्कूल ज्वाइन कर लिया। वह दिखती तो सामान्य थी, लेकिन भीतर से टूटी हुई थी। उधर विराट खुद को काम में झोंक चुका था, लेकिन वह मुस्कुराना भूल गया था। विराट की दिनचर्या अब एक मशीन जैसी हो गई थी। सुबह ड्यूटी, दोपहर में केस की फाइलें और रात को खाली दीवारों से बातें। पहले जो घर प्यार से भरा था, अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। उसने कई बार संध्या को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह समझ नहीं पा रहा था कि अपने फर्ज और प्यार में से किसे चुने। एक दिन उसकी मुलाकात एक पुराने साथी से हुई, डीएसपी पांडे। उन्होंने कहा, विराट, तुझे पता है तू बहुत अच्छा अफसर है, लेकिन अफसर बनने के चक्कर में कहीं तू इंसान होना तो नहीं भूल गया? विराट को यह बात अंदर तक चुभी। 6 महीने बीत चुके थे। एक सुबह टीवी पर खबर आई, एक स्कूल बस को कुछ अज्ञात हथियारबंद लोगों ने हाईजैक कर लिया है। बस में 20 से अधिक बच्चे और कुछ शिक्षक मौजूद हैं। जैसे ही स्कूल का नाम सामने आया, विराट की आंखें चौंधिया गईं। ये वही स्कूल था जहां संध्या पढ़ाती थी। वह बिना देर किए ऑपरेशन की जिम्मेदारी लेने पहुंच गया। उसने अपनी टीम को बुलाया, लेकिन वह खुद सबसे आगे था। उसका दिल बस एक ही बात कह रहा था, संध्या को कुछ नहीं होना चाहिए। हाईजैकर बस को शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान जगह ले गए थे। उनका मकसद था जेल में बंद अपने साथियों को रिहा करवाना। पुलिस ने चारों ओर घेराबंदी कर ली थी, लेकिन आतंकियों के पास संध्या और बच्चों को ढाल बनाकर रखने का फायदा था। विराट ने अकेले ही अंदर जाने की योजना बनाई। वरिष्ठ अधिकारियों ने मना किया, लेकिन विराट अडिग था। वह छुपते छुपाते बस तक पहुंचा। उसके पास एक ही मौका था। अचानक गोलियां चलीं। विराट ने 2 आतंकियों को काबू में किया, लेकिन तभी एक ने संध्या पर बंदूक तान दी। विराट ने बिना सोचे समझे खुद को ढाल बना लिया। एक गोली उसके कंधे को चीरते हुए निकल गई, लेकिन इससे पहले कि और कोई हमला हो, बैकअप टीम पहुंच गई। सभी बच्चों और शिक्षकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। अस्पताल में जब विराट की आंख खुली, तो उसने सबसे पहले जो चेहरा देखा वह संध्या का था। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ में वही चिट्ठी जो वह छोड़ गई थी। क्यों किया ये सब? संध्या ने पूछा। क्योंकि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, विराट ने कहा। मैंने तुम्हें खो दिया था, लेकिन तुम्हें फिर से पाने का एक मौका भी आया तो मैं पीछे नहीं हट सकता था। संध्या ने उसका हाथ थामा और कहा, मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी। अब मैं जानती हूं, फर्ज और प्यार साथ साथ चल सकते हैं। कुछ महीने बाद
संध्या और विराट ने फिर से साथ रहने का फैसला किया। अब उनके बीच बेहतर समझदारी थी। संध्या ने अपने स्कूल में आत्मरक्षा की क्लासेस शुरू कीं और विराट ने कोशिश की कि वह घर को उतनी ही प्राथमिकता दे जितनी ड्यूटी को। उनकी कहानी अब सिर्फ एक अफसर और एक पत्नी की नहीं थी, बल्कि दो समझदार साथियों की थी जो जानते थे कि प्यार और फर्ज में संतुलन कैसे बनाया जाता है।